नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की इन दिनों जहानाबाद में कई तरह के गिरोह सक्रिय हैं। कुछ ऐसे गिरोह हैं जो आए दिन भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला जहानाबाद के अतिव्यस्त रहने वाले मार्ग हॉस्पिटल मोड़ के समीप का है, जहां की एक ठग ने एक महिला से नगद सहित हजारों रुपए मूल्य के सामान को ठग लिया है। दरअसल मामला यह है कि कड़ौना गांव की रहने वाली एक महिला बाजार करने जहानाबाद आई थी। तभी एक व्यक्ति के द्वारा महिला को यह कहा गया कि मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपयों के नोट का बंडल है और मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हुए हैं। ये पैसा आप रख लें और बदले में मुझे अपने जेवरात दे दें। जब मैं अपने पैसा लेने आऊंगा तो आपको आपके जेवरात दे दूंगा और आप मुझे अपना पैसा दे दीजिएगा। वहीं महिला लालच में आकर उसके झांसे में आ गई और अपने पहने हुए जेवरात सहित थैले में रखी 5,000 रुपए नगद उसे दे दिया, जिसके बाद मौका देखकर बिना समय गंवाए ठग वहां से फरार हो गया। काफी देर के बाद जब व्यक्ति नहीं आया तो महिला ने उस नोट के बंडल को खोलकर देखा तो देखा कि उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, जिसे देखते ही महिला के होश उड़ गए। बीच सड़क पर ही चिल्ला चिल्लाकर महिला रोने लगी, जिसे देखकर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच गांधी मैदान में एनडीए गठबंधन की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरे जिले भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आयोजन के बाद से राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना है कि इस तरह के आयोजन करने का मतलब बस यही है कि पार्टियां जमीनी स्तर पर लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को एक कर रही हैं। वहीं सम्मेलन में बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई काम अब रह नहीं गया है। जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है, जिसका साफ तौर पर उदाहरण अभी हम दिल्ली चुनाव में देख सकते हैं। अब हम तीसरी खबर पर आते हैं। जहानाबाद नगर परिषद आए दिन अपनी कर गुजारियों को लेकर चर्चा में रहता है। इसी बीच बुधवार को नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी मजदूरी नहीं मिलने को लेकर कार्यालय के समक्ष कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। सफाई कर्मियों का कहना है कि एक तो हम लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती और हम लोग रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं। अभी कुछ साथियों को मजदूरी मिली है, लेकिन कुछ लोगों को मजदूरी के पैसे नहीं मिले हैं। जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं तो अधिकारी हमारी बात को अनसुना कर देते हैं और फोन पर जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो अपना फोन भी बंद कर देते हैं। ऐसे में मजदूरी नहीं मिलने के कारण हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के द्वारा सफाई का जिम्मा एनजीओ को दिया गया है। अब हम चौथी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद पटना गया रेलखंड के दरधा पुल के समीप एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा नगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई तो नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया। शव की पहचान की गई, जिसमें कि पुलिस ने मृतक के पैकेट से एक मोबाइल भी बरामद किया। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। फिलहाल ये घटना कैसे घटी, ये एक पहेली बनी हुई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि हमारे पति नीरज कुमार देवरिया मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करते और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। कल शाम में हम लोगों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद हमारे पति ने कहा कि वो 10 मिनट के बाद बाहर से होकर आते हैं, लेकिन वो घर नहीं लौटे। तब हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। जिसके बाद सुबह में नगर थाने की पुलिस से फोन आया और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल इस तरह शव के मिलने से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस परिस्थिति में व्यक्ति की मौत हुई और मौत का क्या कारण है। जबकि पत्नी ये भी बताती हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही उनका किसी से घर में कोई विवाद हुआ है। अब हम पांचवी और आखिरी खबर पर आते हैं। इन दिनों चोरों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। आए दिन चोर कहीं न कहीं अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला गांधी मैदान के समीप का है, जहां की चोरों के द्वारा एक वर्कशॉप में लगे जनरेटर को चोरी कर लिया गया। हालांकि चोरी की घटना का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ और चोरों की सारी करतूत भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस घटना के बाद पीड़ित गुन्नूलाल के द्वारा नगर थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया है। गुन्नूलाल ने बताया कि काफी दिनों से जनरेटर बाहर में रखकर हम लोग काम किया करते थे। घर जाने के समय जनरेटर में ताला लगा दिया करते थे, लेकिन आज जब हम सभी अपनी दुकान पर आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ और जनरेटर वहां से गायब है। आसपास में लगे सीसीटीवी में जब हमने इसे देखने की कोशिश की तो उसमें देखा कि आधी रात को 2 चोर जनरेटर को ठेल कर ले जा रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी दिन भर की अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।